नमस्कार शास्त्री जी, आपको प्रणाम है और आप सबका अभिनंदन शुक्रवार के दिन इस चिंतन के साथ, जिसमें स्वामी श्री ईश्वरानंद जी महाराज कहते हैं, भोर के नभ में शुक्र तारे की तरह ये दिन तुम्हारे जीवन को अलंकृत और आलोकित करे। साधारण जन जीवन निर्वाह मात्र में समाप्त है। तेजस्वी साधक जीवन निर्माण में तत्पर होता है। हर कार्य को वीर्यवत बनाना है। क्रांत दृष्टि, धैर्य, ध्रुवा, नीति और अदम्य उत्साह के लिए प्रार्थना करो, आगे बढ़ोगे। शास्त्री जी, ये वचन पढ़ते हुए भी एक आनंद का, उल्लास का भाव जागता है और आशा का संचार होता है। आगे बढ़ने से पहले, यानी कि जो आवाहन मंत्र हैं शुक्र के, वो आप बताएं। उससे पूर्व जो तेजस्वी साधक जीवन निर्माण में तत्पर होता है, लेकिन साधारण जन जीवन निर्वाह मात्र में समाप्त है। इसका मुझे ऐसा अर्थ लगता है कि हम कई बार दाल रोटी के चक्कर में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति से परे जो जीवन का सौंदर्य है और जो कल्याणकारी तत्व सांसों में है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। वही बात आपको लगता है वो कह रहे हैं? वही है। लेकिन शुक्र का अभिप्राय, शुक्र आप जानते हैं हमारे जीवन में जो शुक्र है वही जीवन का मूल आधार है। उसको साधारण भाषा में वीर्य भी आप कहते हैं, तो बोलते शुक्रवान वीर्यवान बनो। जी जी। तो इसको यूं समझेंगे कि जिसने शुक्र को नहीं साधा वह पतित हो जाएगा। तो वह जीवन की इधर उधर मतलब पतित हो जाना आप समझ सकते हैं जी। और जो शुक्र का साधक है, तो जिसने उसे साध लिया है, जिसने उसकी साधना कर ली है और शुक्रवान बन गया है, वह संसार में सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता चला जाएगा। वीर्यवान बनना, वीर होना, वीर्य से ही वीरता की उत्पत्ति होती है। तो वीर्यवान होना, शुक्रवान होना और शुक्र को साधना, सही रास्ते पर चलना, उसकी साधना करके अपने जीवन के उत्थान की तरफ ले जाना, और जो साध नहीं पाया वो पतित हो गया। तो जब स्वामी जी ये बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि तुम वीर्यवान बनो और क्रांति दृष्टा हो जाओगे। तो जो शुक्र का साधक है, जिसने उसको साध लिया है, तो वो फिर अपने जीवन का उत्थान कर लेता है, और जो नहीं साध पाता है वो फिर पतित हो जाना। तो उस उन अर्थों में तो स्वामी जी हमारा कहते हैं। पतित होना न हो, इसके लिए जो आह्वान मंत्र शुक्र का है और नाम स्मरण की तरफ। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणाप्यपिबतु चित्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्धसः। नामस्मरण। शुक्रः काव्यः शुक्ररेता शुक्लाम्बरधरः सुधीः हिमाभाकुन्तधवलः शुभ्रांशुः शुक्लभूषणः नीतिज्ञो नीतिकृन्नीति मार्गगामी ग्रहाधिपः उष्णा वेदांगपारगः कविरात्मवित् भार्गवः करुणा सिन्धुर्ज्ञानगम्यः सुतप्रदः। ज्ञानगम्य सुतप्रदः। प्रार्थना। श्वेतांबरः श्वेतवपुः किरीटी चतुर्भुजो दैत्य गुरुः प्रशान्तः तथाक्षसूत्रं च कमण्डलुं च दंडम च बिभ्रद्वरदोस्तु मह्यम। श्वेत वस्त्र से शोभित, दंडधारी, तप से प्रज्वलित श्री शुक्र मुझे वीर्य प्रदान करें, मैं निर्भय होकर अपने विघ्नों के पार जा सकूं। हे भृगुनंदन, उषानस, मेरी वाणी में कवित्व, चिंतन में सूक्ष्मता व कर्म में
ओजस्विता प्रदान करें। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं शुक्राय शुक्राय नमः। नमः। ओम ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं शुक्राय शुक्राय नमः। नमः। ओम ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं शुक्राय शुक्राय नमः। नमः। तो प्रार्थना में ये जो बात आई है, मेरी वाणी में कवित्व, चिंतन में सूक्ष्मता और कर्म में ओजस्विता प्रदान करें, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो वही है कि इसलिए हमारी परंपरा में का ब्रह्म वर्चस्वाप्तये, ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति हो। और यहाँ पे ये भी ये प्रार्थना में कहा गया है कि मुझे वीर्य प्रदान कर, मैं वीर्यवान बनूं। और जो वीर्यवान व्यक्ति है वह कवि हो सकता है, वह योद्धा हो सकता है, उसकी वाणी में गंभीरता हो सकती है, और वह फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में वो अग्रणीय हो सकता है। तो भगवान शुक्र के द्वारा ही हमारे जीवन में कीर्तिवान कीर्तिवान हम बनते हैं, हम यशस्वी बनते हैं, हम जिस पथ पर जाते हैं उस पथ में हम बहुत आगे तक अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। और पुनः ये बात दोहराते हुए कि चिंतन में सूक्ष्मता नहीं होगी तो हम स्थूल बातों तक उलझ कर रह जाएंगे, तो जीवन का सौंदर्य जो सार तत्व है वहां तक वो शुक्र पहुंच से नहीं प्राप्त पाएंगे। होगा। बिल्कुल। तो तो सबका हम सब शुक्रवान बने और शुक्र के साधक बने। भगवान शुक्र आप सबका कल्याण करें और हम सबका जीवन आनंद में हो, मंगल में हो, ओजस्वी हो, कवित्व के साथ में हमारा जीवन आगे बढ़ता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, प्रणाम आपको, मंगल नमस्कार। कामनाएं।